दिल्ली से एक बहुत बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है। लाल किले के पास एक जोरदार धमाका हुआ है, जिसने राजधानी समेत पूरे देश को सकते में डाल दिया है। तो चलिए इस पूरी घटना को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं कि अब तक हुआ क्या है और इसके क्या मायने हो सकते हैं। तो बात है 10 नवंबर 2025 की और जगह है पुरानी दिल्ली। ये वो इलाका है जो न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि दिल्ली के रोजमर्रा की जिंदगी का एक बेहद अहम और व्यस्त हिस्सा भी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त सबके जहन में है वो यही है कि लाल किले जैसे हाई सिक्योरिटी जोन के इतने करीब आखिर ये धमाका हुआ कैसे। इस विश्लेषण में हम इसी एक सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि अभी तक हमें पक्के तौर पर क्या-क्या पता चला है। वो कौन सी बातें हैं जिनकी पुष्टि हो चुकी है। धमाका हुआ कहाँ? ये हुआ लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के ठीक पास एक गाड़ी में। मतलब बिल्कुल लाल किले से सटा हुआ इलाका। लोकेशन का चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है, क्योंकि ये दिल्ली के सबसे संवेदनशील इलाकों में से एक है। और एक और बहुत ज़रूरी बात सामने आई है कि जिस गाड़ी में धमाका हुआ वो धीमी रफ्तार से चल रही थी और धमाके से ठीक पहले एक रेड लाइट पर रुकी थी। ये एक छोटी सी डिटेल है, लेकिन जांच के लिए ये एक बहुत बड़ा सुराग हो सकती है। देखिए, इस जगह का महत्व ही इस घटना की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देता है। एक तरफ लाल किला है, जो एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है, और दूसरी तरफ चांदनी चौक का व्यस्त बाजार। ये इलाका हमेशा लोगों की भीड़ से भरा रहता है। ऐसी जगह पर धमाका होना सिर्फ जानमाल का नुकसान नहीं, बल्कि सीधे सीधे सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवालिया निशान है। अब आते हैं इस घटना के सबसे दुखद और दर्दनाक पहलू पर कि इंसानी जानों का कितना नुकसान हुआ है। जो शुरुआती खबरें पक्की हुई हैं, उनके मुताबिक अब तक 8 लोगों की जान चली गई है। ये अभी शुरुआती आंकड़ा है और आशंका है कि ये बढ़ भी सकता है। और इसके साथ ही करीब 24 लोग घायल बताए जा रहे हैं। इन सभी को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि सोचिए, आसपास खड़ी 3 से 4 और गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गईं और उनमें आग लग गई। ये दिखाता है कि विस्फोट कितना शक्तिशाली था और उस वक्त वहां पर कैसा अफरा तफरी का माहौल रहा होगा। अच्छा, इतनी बड़ी घटना के बाद जाहिर है पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला फौरन हरकत में आ गया। तो अब अधिकारी कर क्या रहे हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जो पहला रिस्पॉन्स है उसे मोटे तौर पर 3 हिस्सों में देख सकते हैं। सबसे पहले तो पूरे इलाके को घेर लिया गया है, उसे सील कर दिया गया है। दूसरा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और देश की सबसे बड़ी एंटी टेरर एजेंसी NIA की टीमें सबूत इकट्ठा करने के लिए मौके पर हैं। और तीसरा, एक बड़ा हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। और हाँ, ये हाई अलर्ट सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, इसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी लागू कर दिया गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अधिकारी इसे कितनी गंभीरता से ले रहे हैं और इसके तार कहीं और जुड़े होने की आशंका कितनी गहरी है। इन सब के बीच अब जांच का पूरा फोकस एक ही सवाल पर आकर टिक गया है कि ये एक आतंकी हमला था या फिर कोई भयानक हादसा। देखिए, अभी 2 थ्योरीज पर काम चल रहा है। एक तरफ ये शक है कि ये एक प्लान्ड टेरर अटैक हो सकता है, जिसमें किसी IED या बम का इस्तेमाल किया गया हो। दूसरी तरफ ये भी हो सकता है कि ये एक एक्सीडेंट हो, जैसे गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी या मान लीजिए CNG सिलेंडर का फटना। तो फिलहाल तस्वीर अभी भी पूरी तरह साफ नहीं है। हमें अभी तक ये पक्के तौर पर नहीं पता कि धमाका हुआ क्यों। अगर कोई विस्फोटक था तो वो क्या था, ये भी कंफर्म नहीं है। और जैसा कि ऐसे मामलों में होता है, हताहतों की संख्या भी आगे बदल सकती है। तो ऐसी स्थिति में लोगों को क्या करना चाहिए? खासकर जो लोग दिल्ली या आसपास के इलाकों में हैं, उनके लिए अधिकारियों ने कुछ ज़रूरी बातें बताई हैं। सबसे पहली और ज़रूरी बात, फिलहाल पुरानी दिल्ली और लाल किले वाले एरिया में जाने से बचें। दूसरी बात, पुलिस और अधिकारियों के जो भी निर्देश हैं उनका पालन करें। भीड़-भाड़ वाली जगहों पर थोड़ा ज़्यादा चौकन्ना रहें और सबसे ज़रूरी, अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें। जो भी जानकारी चाहिए वो सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज से ही लें। तो सवाल आखिर में यही रह जाता है, क्या ये सिर्फ एक दुखद हादसा है या फिर ये आने वाले किसी बड़े खतरे का इशारा है? इसका जवाब तो खैर जांच पूरी होने पर ही मिलेगा, लेकिन ये सवाल हम सभी को सोचने पर मजबूर जरूर करता है।